नमः सिद्धेभ्यः। ठीक ओम नमः सिद्धेभ्यः। हैं। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रा लोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। हम और आप चैत्र भक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली प्रथम चैत्र भक्ति सबसे प्राचीन हमारे दिगंबर जैन परंपरा में यही चैत्र भक्ति है। इसके अनंतर के श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए दैवसिक पाक्षिक आदि प्रतिकोण के दंडक सूत्र हैं और पुनश्च परंपरागत छठखंडागम ग्रंथ कसाय पाहुड़ आदि ग्रंथ हैं। ये सब साक्षात भगवान की वाणी के समान हमारे लिए पूज्य और वंद्य है। हम आप चैत्र भक्ति में चलेंगे। 7 काव्य तक हुए हैं। 8वां काव्य है आज। भवन विमान ज्योतिर्व्यंतर नरलोक विश्व चैत्यानि त्रिजगद विवंदितानां वंदे त्रिधा जिनेन्द्राणाम। ये क्रमशः श्री गौतम स्वामी ने पंचपरमेष्ठी को नमन किया। पुनश्च अनंत भगवान को नमन करके उन्होंने शुभ धाम निधातारम जैनम बच्चम सदा वंदे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित धर्म को नमन किया। पुनश्च जैन वचन सांगोपांग विजयम अंग और अंग बाह्य रूप जिनवाणी जैन आगम को नमन किया। अब जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए कहते हैं भवन यानी भवनवासी देवों के यहाँ, विमान यानी वैमानिक देवों के यहाँ विमानों में, और ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में, और व्यंतर देवों के घरों में। व्यंतर देवों के 3 प्रकार के स्थान माने हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवन तो अधोलोक में है, भवनपुर आवास मध्यलोक में है। ऐसे इन सभी में जितने भी प्रतिमाएँ हैं, चैत्यानी यानी जिन प्रतिमाएँ, चैत्य यानी प्रतिमा, और वो कैसी हैं? जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएँ हैं। और त्रिजगदभिवंदिता नाम, तीनों जगत के लोगों से वंदनीय है। तीनों जगत के जो भव्य जीव हैं उनके द्वारा जो वंदनीय है, अब उनकी मैं त्रेधा वंदे, उनको मैं मनोजन कायपूर्वक उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। विद्यात्माओं, भवनवासी देवों के यहाँ विमानों में संख्या आई है ग्रंथों में 7,72,00,000। भवनवासी देवों के भवनों की जिन मंदिरों की संख्या है 7,72,00,000, और वैमानिक देवों की संख्या है 84,57,023, और ज्योतिर्वासी विमानों की संख्या असंख्यात है। मैंने कई बार बताया है कि जम्बूद्वीप से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक पूरे मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र तक सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिर्वासी देवों के विमान आकाश में हैं। पृथ्वी तल से 790 योजन से ऊंचाई से 900 योजन तक ये विमान हैं, और 2.5 द्वीप तक ये विमान प्रदक्षिणा के क्रम से घूमते रहते हैं। उनसे दिन रात का विभाग होता है। 2.5 द्वीप से परे सभी बहिरवस्थिता है। तत्वार सूत्र में श्री उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा है कि बाहर में जितने विमान हैं 2.5 द्वीप से परे, वो सब जहाँ की तहाँ स्थित है। उनमें रहने वाले देव अपनी विक्रिया से अन्य दूसरा विमान बना करके कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ये देवों का भ्रमण उनके पुण्य के अनुसार चलता रहता है, लेकिन उनके विमान स्थिर हैं। 2.5 द्वीप तक के विमान प्रदक्षिणा के क्रम से भ्रमण करते हैं, और उसी से दिन रात्रि का विभाग होता है। इसको हम और आप जैन ज्योतिर्लोक में हमने संक्षेप में एक पुस्तक भी लिखी है त्रिलोक प्रणति ग्रंथ के आधार से, उसको पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। तो और व्यंतर देव जो हैं उनके भी विमान
असंख्यातों हैं, उनके भी घर असंख्यातों हैं, भवन भवनपुर और आवास। ये जो कमल श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि देवियाँ, इनके जो कमल हैं, उन कमलों में जो जिन मंदिर हैं 1,40,115-16 देवी सहित, इनमें भी सब में जिन मंदिर हैं वो सब व्यंतर देवों के जिन मंदिर कहलाते हैं। ध्यान में रखें, जो 10 वृक्ष हैं, चंबू वृक्ष, सालमनी वृक्ष आदि, इन वृक्षों के परिवार वृक्ष हैं 1,40,119। एक वृक्ष का परिवार वृक्ष आज्ञा की वृद्धि हुई है, तो उसको मैंने अलग से संकलित भी किया है पुस्तक में कि अकृत्रिम वृक्षों में जिन मंदिर, अकृत्रिम कमलों में जिन मंदिर। तो ये सब जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ व्यंतर देवों से संबंधित हैं और अकृत्रिम अनादि निधन शाश्वत हैं, हमेशा आप ध्यान में रखें। और नरलोक मनुष्य लोक में कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों प्रकार की प्रतिमाएँ हैं। 458 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम मनुष्य लोक में, यानी 13 द्वीप तक, और उनमें जो जिन प्रतिमाएँ हैं वो तो अकृत्रिम है, और कृत्रिम 2.5 द्वीप तक कृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ, इनकी बनाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। युग की आदि में सबसे प्रथम, मैंने अनेकों बार आपको बताया है, युग की आदि में सर्वप्रथम जब अयोध्या की रचना की है तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने 5 मंदिर बनाए थे अयोध्या में, एक बीच में, एक चारों दिशाओं में 4। ऐसे ही मैं समझती हूँ कि जब जहाँ जो रचनाएँ हुई हैं, हस्तिनापुर रचना, उज्जैन, वाराणसी आदि, सभी जगह इंद्रों ने पहले मंदिर बनाए होंगे, फिर ही महल मकान आदि बनाए होंगे, जैसा कि शास्त्रों के पढ़ने से विदित होता है। तो ये सब कृत्रिम जिन मंदिर कहलाते हैं। इंद्रों के द्वारा, कुबेर के द्वारा बनाए गए, चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए, ये सब कृत्रिम जिन मंदिर अनादि निधन अनादिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन अनंत नहीं है। कृत्रिम जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ भरत चक्रवर्ती ने मानसरोवर कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए, आज उनका नाम शेष है। हमें और आपको गौरव होना चाहिए कि जैन रामायण यानी पद्म पुराण के अनुसार दशरथ महाराज तक उनका अस्तित्व पाया गया है। लिखा है कि महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर निर्मित, भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मित जिन मंदिरों का, वहाँ का सब जीर्णोद्धार कराया है, यानी उन मंदिरों का जीर्णोद्धार परंपरागत होता आया है। 9 लाख वर्ष पूर्व तक उनका अस्तित्व रहा है, अभी वर्तमान में तो नहीं दिखता है। तो भव्यात्मा बात यही, अभी तो कुछ वहाँ चरण आदि के अवश्य मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो बात यही है कि ये कृत्रिम जिन मंदिर हैं। आगे स्वयं श्री गौतम स्वामी कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार की जिन मंदिरों की वंदना पुनः पुनः करेंगे। तो इस 8वें काव्य में इतना ही ध्यान आप रखें कि भवनवासी, वैमानिक, ज्योतिर्वासी और व्यंतर देवों के संख्यातों जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएँ और मनुष्य लोक की जिन प्रतिमाएँ, उन सभी को, क्योंकि ये तीनों लोगों के द्वारा बंद, तीनों जगत में बंद है। महामुनि भी इन्हें नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। गौतम स्वामी स्वयं नमस्कार कर रहे हैं। 4 ज्ञानधारी, गणधर देव, 7 रिद्धियों से विभूषित, ऐसे महान गणधर देव भी जिनकी वंदना करें, उनकी हम और आप वंदना करके तो महान पुण्य का संचय करेंगे ही करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये चैत्य भक्ति अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण है। मैं समझती हूँ कि इसके दर्शन और वंदन से आप अनंत गुना पुण्य का संपादन करेंगे और न जाने कितने पापों का क्षय करेंगे, पापों का विनाश करेंगे। ये चैत्य भक्ति आप तीनों काल सामायिक में तो पढ़ें ही पढ़ें, और अपने परिणामों की विशुद्धि करते हुए उन भावना भाएँ कि उन मंदिरों का दर्शन का सौभाग्य हमें अवश्य प्राप्त हो। इस भाव में नहीं, अगले भाव में नियम से प्राप्त होगा। हम और आप, शास्त्रों में लिखा है, देव पर्याय को प्राप्त करेंगे
तो निश्चित ही अवधि ज्ञान के बल से सब संस्कार से जान लेंगे कि अकृत्रिम मंदिरों की वंदना हमें करना है, और वहाँ वहाँ पहुँच कर वंदना करेंगे, पंचमेरु की वंदना आदि। तो बात यही है कि जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं की वंदना भी महान पुण्य का संपादन करके और हमारे आत्मविशुद्धि के लिए बहुत बड़ा साधन है। आत्मा की विशुद्धि सिद्धि इन भगवंतों की भक्ति से होती रहे, इसी भावना के साथ आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।